नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में कोरोना भाइरस और 8 गोटे के मृत्यु भेल है। आई नियमित प्रेस ब्रीफिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बीतल 24 घंटा में 5 महिला सहित 8 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी दिलनि है। मृत्यु होवाला में ललितपुर, बारा, कास्की, रूपन्देही आ बाँके के एक गोटे महिला तथा काठमाडौँ, पर्सा आ कपिलवस्तु के एक पुरुष रहल है। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होवाला के संख्या 183 पहुँचल है। तहिना आइ और 1111 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल है। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 35,529 पहुँचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक है। प्रदेश 1 में खोटाङ में 1 जना, मोरङ में 20 जना, सङ्खुवासडा में 4 जना र सुनसरी में 38 जना। प्रदेश 2 में धनुषा में 39, पर्सा में 85, बारा में 30, महोत्तरी में 7, रौतहट में 15, सप्तरी में 22, सर्लाही में 6 र सिराहा में 7। बागमती प्रदेश में काठमाडौँ में 270, काभ्रे पलाञ्चोक में 13, चितवन में 45, दोलखा में 2, धादिङ में 1, नुवाकोट में 7, भक्तपुर में 41, मकवानपुर में 63, रामेछापमा 6 र ललितपुर में 66। देशभरि जम्मा 334 महिला र 777 पुरुष गरी जम्मा 1111। आजको नयाँ पोजिटिभको संख्या मैले भने र आजसम्म संक्रमित हुनेहरू जम्मा 35,529। पिछला 24 घंटा में और 569 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होवाला के संख्या 20,073 पहुँचल मंत्रालय जानकारी दिलक है। प्रदेश 2 में आय और 124 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल है। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार धनुषा में 37, सप्तरी में 32, पर्सा में 26, बारा में 10, रौतहट में 6, महोत्तरी में 6, सिराहा में 4 आ सर्लाही में 3 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 9,551 पहुँचल है। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 72 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 30 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना धनुषा में 12, बारा में 12 गोटे, सप्तरी में 5, सिराहा में 4, रौतहट में 3 गोटे आ महोत्तरी में 3 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना सर्लाही में 3 गोटे के जान गेल है। आइ 57 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल है। अखन धरि प्रदेश 2 में 92,516 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल है, जाहिमे 5,389 स्वाब के नतीजा आब बाँकी है। एहि प्रदेश में 1,121 गोटे आइसोलेशन में आ 3,862 गोटे होम आइसोलेशन में रहल है। तहिना क्वारेंटाइन में 812 आ होम क्वारेंटाइन में 2,654 गोटे रहल है। जनकपुर धाम में आइ से निषेधाज्ञा में और कड़ाई कयल गेल है। कोरोना वायरस समुदाय में पसरऽ लगला बाद धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय साउन 19 गते से नियमित रूप से निषेधाज्ञा जारी रखने है। मुदा जनकपुर धाम में सर्वसाधारण निषेधाज्ञा के पालना ठीक से नहीं केला बाद आइ से बहुत संख्या में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ ट्रैफिक प्रहरी सब खटाओल गेल है। जनकपुर धामक मुख्य सड़क सब में चेक जाँच तीव्र कयल गेल है। अत्यावश्यक काज बाहेक बाहर निकलल सवारी साधनों पर कार्रवाई समेत शुरू कयल गेल है। सर्वसाधारण के भीड़ बढ़ल आ भिनसर 10 बजे के बादो दुकान सब खुजऽ लगला बाद कड़ाई कयल गेल प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराय बतौलनि अछि। यो कोरोनाको महामारीमा कोभिड रोगको महामारीको कोरोना भाइरसको कारणले भएर बजार चाहिँ अलिकति हामीले तोकेको समयभित्र बन्द भएनन्। मान्छेको आवाजात अलि भिड बढ्यो, पसलहरू बढी खुले भनेर सब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी व्यापक रूपमा परिचालन गरेर बजारमा चाहिँ लकडाउनलाई परिपालना गर्न पुलिस र सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। प्रमुख जिला अधिकारी भट्टराय अति आवश्यक खाद्य पदार्थ सहितक सामग्री भिनसर 10 बजे भीतर खरीद क लेब सब संग आग्रह कयलनि अछि। अति आवश्यक काम पड़ला पर मात्र घर से बाहर निकल सेहो ओ आग्रह कयलनि अछि। भट्टराय कोरोना रोकथाम में सबके सहयोग कर सेहो अपील कयलनि अछि।
बिहान 10 बजेसम्म अत्यावश्यक चिज र आवश्यकीय चिजहरूसम्म 10 बजेसम्म आफ्नो खरिद गर्नुहोला, आफूलाई चाहिने चिजहरू। त्योभन्दा पछि घरबाट ननिक्लिदिनु होला। अत्यावश्यक औषधि किन्नु पर्ने भएमा मात्रै निक्लिनु होला। पसलमा सागसब्जी र अत्यावश्यक आवश्यकीय सामान किन्नु पर्यो 10 बजेसम्ममा गरिसक्नु होला। घरबाट धेरै मान्छे ननिक्लिनु होला, भिड नगरिदिनु होला। यो तपाईँहरूकै लागि हो। कोरोनाको महामारी जनकपुरमा 500 प्लस हुन आँटिसक्यो। त्यो भएर एक्टिभ केस कोरोना लागेको संख्या 500 प्लस हुन लाग्यो। हामीले आफैलाई बचाउने हो, त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले अलि सजगता हाम्रो लकडाउनको परिपालना गरिदिनु होला। निषेधाज्ञा में कड़ाई कयल गेला बाद जनकपुर धामक मुख्य सड़क सब आइ सुनसान देखल गेल अछि। कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त गेला बाद जिला प्रशासन कार्यालय पिछला समय भादो 14 गते रात 12 बजे धरि निषेधाज्ञा बढ़ौने अछि। प्रशासन कार्यालय निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सब चलाव में रोक लगौने अछि। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा के गाड़ी चलाव में रोक नहीं लगेबाक प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय दवाई दुकान, खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र संचालन संबंधी सेवा, माल सामान ओसार पोसार तथा निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाला ढुआनी के यातायात, सरकारी छापाखाना, संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, आंतरिक सुरक्षा कार्य, खाने पानी संचालन तथा वितरण, पेट्रोलियम पदार्थ के ढुआनी भंडारण आ वितरण, गंदगी संकलन तथा ढुआनी, विद्युत सेवा, कृषि कार्य, वर्कशॉप के अत्यावश्यक सेवा में रखने अछि। धनुषा में संचालित एम्बुलेंस सब के व्यवस्थित कर समिति बनाओल गेल अछि। एम्बुलेंस सब मनोमानी करैत आयल आ अपन कर्तव्य नीक सँ निर्वाह नहीं कर रहल उपराग अयला बाद जनकपुर धाम में आइ प्रमुख जिला अधिकारी, एम्बुलेंस संचालक, चालक तथा सरोकारवाला सभक बैठक सामाजिक अभियंता सरोज राय सहितक 7 सदस्य रेखदेख तथा व्यवस्थापन समिति गठन कयलक अछि। तहिना बैठक धनुषा जिला संपूर्ण एम्बुलेंस सभक रोटेशन सिफारिश के जिम्मा प्रादेशिक अस्पताल के देलक अछि। बैठक एम्बुलेंस चालक के दू थान पीपीई के संगे बीमा के व्यवस्था करबाक, जनकपुर धाम से बाहर जाय वाला एम्बुलेंस चालक के नाश्ता बापत 2000 देल जायत। तहिना गाड़ी शुद्धिकरण के जिम्मा प्रादेशिक अस्पताल के देल गेल अछि। एकर संगे गाड़ी संचालक के सिफारिश में चालक सबके बेरा बेरी PCR परीक्षण कराओल जायत। बैठक में प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराय, क्लोथ बैंक के अध्यक्ष राजीव झा, एम्बुलेंस संचालक संघ के महाशंकर ठाकुर, एम्बुलेंस चालक संघ के अध्यक्ष अरमान कुमार शाह सहितक सहभागिता छल। व्यापारी सभक समस्या समाधान नहीं भेल कहैत धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में आई जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। निषेधाज्ञा के कारण व्यापार चौपट भेल आ राज्य विकल्प नहीं देने कहैत व्यापारी सब जनकपुरक जनक चौक में सामाजिक दूरी कायम करैत प्रदर्शन कयलक अछि। विरोध प्रदर्शन में धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मिश्र निषेधाज्ञा के नाम में अपना सबक व्यापार चौपट बनेबाक काज भेल आरोप लगौलनि अछि। अपना सबक समस्या समाधान कर तीनों में से कोनो सरकार ध्यान नहीं देने हुनक उपराग अछि। विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित विरोध में उतरल व्यवसायी सब लॉकडाउनक समय अवधि में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराओल जेबाक चाही, आइसोलेशन, क्वारंटाइन एवं कोविड अस्पताल के यथाशीघ्र उचित व्यवस्थापन कयल जेबाक, सीमावर्ती क्षेत्र पूर्ण रूप में सील कयल जेबाक सहितक समेत मांग रखने अछि। जनकपुर धाम स्थित रसिक बिहारी तेलीकुटी के देवाल तोड़ल लगौने आरोप में वरिष्ठ पत्रकार ब्रिज कुमार यादव के घर पर पत्थरबाजी भेल अछि। बुधक रात तेलीकुटी के देवाल डोजर लगा कऽ तोड़ल गेल छल। पत्रकार यादव के निर्देशन में देवाल तोड़ल गेल आरोप लगबैत तेली समुदायक व्यक्ति सब आइ भिनसर हुनक घर घेराव करैत पत्थरबाजी केने छल। कुटी के देवाल तोड़ल गेल विषय में नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा पत्रकार यादव डोजर चलवा कऽ देवाल तोड़ौने आरोप लगौलनि अछि। ओ कोनो समस्या भेला पर संवाद से हल कयल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। 10 बजे के बाद में 10 बजे के करीब में है ना ब्रिज कुमार जी कुछ लगाए, उनका लगाए 25 से 40 जना हाथ हथियार बैठ करके डोजर लेकर के आकर के तेलीकुटी के रास बिहारी मंदिर के है ना मंदिर के प्रसाल भटका दिलकै
है ना, जो वर्षों पुरान मंदिर है, 100 वर्ष पुरान मंदिर है, ओकर प्रसाद मंदिर के बच्चा देते डायरेक्ट हिंदुत्व धर्म पर अटैक करल है ना। तो हमरा से पता चलल तो हम सब रही ओइली राइट, तो हम सब अइली, हम सब देखो के यो का सब में सबूरा भेला भे। तो एगो लोकतांत्रिक पद्धति जे कहे है विरोध करे के, है ना, तो ये सब युवा सब निकल करके वीर कुमार के घर के तरफ लोकतांत्रिक पद्धति बाद हम सब विरोध करे गए, है ना। और विरोध करके हम सब चल गई, है ना। तो एम्हर पत्रकार यादव अपन घर में आबि कऽ गारि फैजत कयल गेल आ पत्थरबाजी कयल गेल प्रति दुख व्यक्त कयलनि अछि। ओ अपना देवाल नहि तोड़बौने सेहो दावी कयलनि अछि। केना है हमर सबके जमीन जे है ने 8.5 धूर 9 धूर जमीन हमरा सबके अतिक्रमण कर रहा है। सब हम सब ओकरा रोके के प्रयास कर रहा छी, लेकिन वो सब जो है चाहे हमारा घर पर हमारा ऑफिस में पूरा आक्रमण कर नीचा पत्थर बैसा कर घर में गायर के जब पूरा एकदम आक्रमण करने चले जुलूस नारा कर घर पर। तब वो सब आके पूरा जाइत के कुछ लोग सब मिलकर जो ये अच्छी कर माने गुंडागर्दी ढंग से घर पर आक्रमण करना, ये तो बढ़िया बात नहीं है ना। है हम सब ओकर पर ख्याल केला तो हमारा सबके 1 कट्ठा जमीन हम किनने के है ना, तो हमार जमीन 1 कट्ठा है, ओकरा सबके जमीन 2 कट्ठा 11 धूर है। तो ओकर जमीन जब नहीं पुगे घटी है तो हमरा में चला लेते नहीं। हाँ हमार जमीन नहीं पुगे ओकर जमीन बेसी है तब तो हमरा जमीन पुगा देते ना। यादव के घर में पत्थरबाजी करय वाला किसी व्यक्ति के प्रहरी नियंत्रण में समेत लेने छल। बारा के बरियारपुर में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में रोथड़ बौद्धिमाय नगरपालिका वड़ा नंबर 4 के 30 वर्षक सुरेश पटेल के मृत्यु भेल अछि। ओ घर से बीरगंज जा रहल समय हुनक मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ल छल। पटेल नेकपा प्रदेश नंबर 2 कमिटी सदस्य जयचंद्र पटेलक पुत्र अछि। रोथड़ में निरंजन राम हत्याकांड के एक अभियुक्त के मृत्यु भेल विषय के लऽ कऽ आइ प्रदर्शन भेल अछि। साथी के हत्या करने आरोप में पकड़ायल 7 गोटे में से एक युवक के मृत्यु भेला बाद परिवारजन तथा दलित समुदाय आइ गरुड़ा में प्रदर्शन कयलक अछि। प्रहरी हिरासत में रहल गरुड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के जगडिया टोल के 19 वर्षक विजय राम के कलुकी राति मृत्यु भेल अछि। किछु दिन पहिने वही ठामक 20 वर्षक निरंजन रामक हत्या में संलग्न रहल आरोप में पकड़ायल विजय के इलाजक क्रम में बीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल अछि। मृतक विजय के परिवारजन आ दलित समुदाय घटना के छानबीन, दोषी के कार्रवाई आ क्षतिपूर्ति के मांग सहित आइ इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा घेराव कयने छल। विजय के परिवारजन हुनक अत्यधिक पीटपाट के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौलक अछि। एहि बीच संयुक्त दलित संघर्ष समिति सेहो विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ प्रहरी देने यातना सँ विजय के किडनी आ माथ में चोट लागि मृत्यु भेल आरोप लगौलक अछि। समिति निरंजन के हत्या कयने कहि कऽ जबरदस्ती स्वीकार कराबऽ प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञान कुमार महतो आओर 3 प्रहरी विजय के यातना देने सेहो आरोप लगौलक अछि। एम्हर प्रहरी नायब परीक्षक भरत श्रेष्ठ विजय के पेशाब आ किडनी में समस्या भेला बाद स्थानीय अस्पताल में इलाज करा कऽ आओर इलाज के लेल बीरगंज भर्ना कयल गेल दावी कयलनि अछि। इलाजक क्रम में 2 बेर डायलिसिस कयल गेल तथा दुनू किडनी काम करऽ छोड़ला बाद विजय के मृत्यु भेल श्रेष्ठ के दावी अछि। बीतल साउन 31 गते निरंजन राम गामे के एक महिला संग अवैध संबंध राखने कहैत हुनक साथी सब धरगर हथियार से घेट कऽ हत्या केने प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी स्थानीय 20 वर्षक अजय कुमार रंजन, 19 वर्षक विवेक यादव, अर्जुन राम, सिकेंद्र राम आ विजय राम तथा अंदाजी 22 वर्षक शेख आजाद सहित 7 गोटे के पकड़ने छल। पकड़ायल सब ऊपर मुद्दा चलाओल गेल अछि। झापा के झापा गांवपालिका में प्रहरी के गोली लागि कऽ मृत्यु भेल रफीकुल आलम के परिवार आ प्रशासन बीच असहमति भेल अछि। झापा गांवपालिका वार्ड नंबर 3 में प्रहरी के गोली लागि कऽ बुध दिन मृत्यु भेल आलम के परिवार के प्रशासन 10 लाख क्षतिपूर्ति बाबत रकम उपलब्ध करेबाक सहित 7 बुंदा के सहमति भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय झापा में आइ भेल सर्वपक्षीय परामर्श में मृतकक परिवार के तत्काल काज क्रिया बाबत गांवपालिका 50,000 उपलब्ध करेबाक सेहो निर्णय भेल अछि। तहिना हुनक बेटा बेटी के शिक्षा के लेल नेपाल सरकार संग अनुरोध करबाक, सामाजिक सद्भाव बिगड़ऽ
नहीं देव दुनू पक्ष सचेत रहबाक, क्षतिपूर्ति बापत संघीय आ प्रदेश सरकार संग 10 लाख उपलब्ध कराबऽ प्रयास करबाक सहितक सहमति भेल प्रमुख जिलाधिकारी उदय बहादुर राणा जानकारी देलनि अछि। घटना के आड़ अनुसंधान करबाक लेल गृह मंत्रालय सहायक प्रमुख जिलाधिकारी उमेश पांडे के संयोजकत्व में प्रहरी नायब परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग झापा के प्रमुख सहित के 3 सदस्यीय छानबीन समिति गठन कयने जनाओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,30,567 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 2,43,72,134 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 1,69,07,410 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 1,83,687 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 60 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,17,756 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 62,076 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 60,652 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 33,15,017 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना बेलायत में 41,465 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,458 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 30,544, स्पेन में 28,971 आ ईरान में 21,137 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 3,785, यूएई में 378, कतार में 195 आ मलेशिया में 125 गोटे के जान गेल अछि। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।